मम्मा मम्मा, गुड़िया स्कूल जा रही है, जल्दी से जाएं। अच्छा हुआ जग्गू बेटा जो तूने मुझे बता दिया, मैं अभी जाती हूँ। गौरी कभी उड़ती है और जाकर गुड़िया चिड़िया का रास्ता रोक लेती है। लाओ अपना ये बैग मुझे दिखाओ, तूने बैग में क्या क्या छुपा कर रखा हुआ है। नहीं आंटी, मेरे बैग में आपकी तो कोई चीज नहीं है। मेरे बैग में मेरा लंच बॉक्स है, मेरी पेंसिल और मेरी किताबें हैं, और कुछ भी तो नहीं है मेरे बैग में। गौरी कभी गुड़िया का बैग छीन लेती है। आंटी प्लीज मुझे मेरा बैग वापस दे दे। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा बैग वापस नहीं दूंगी, ये बैग मेरे जग्गू बेटे के काम आएगा। आंटी आप मेरा बैग रख ले, लेकिन मेरी पेंसिल और मेरी किताब मुझे लौटा दे। मेरे पास मेरी पेंसिल और किताब होगी तो मैं पढ़ सकूंगी। मुझे बैग की जरूरत नहीं। मैं रास्ते में कबूतर चाचा की दुकान से प्लास्टिक बैग लेकर उसमें अपनी किताब और पेंसिल डाल लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी किताब और पेंसिल दे देती हूँ, लेकिन अगर किसी को बताया कि मैंने तुमसे तुम्हारा बैग छीना है तो मैं कल तुम्हारी पेंसिल और किताब भी छीन लूंगी। नहीं बताऊंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी पेंसिल और किताब मत छीने। गौरी कभी गुड़िया की पेंसिल और किताब लुटा देती है और गुड़िया अपनी किताब और पेंसिल लेकर वहां से चली जाती है। यही चाहिए था मम्मा, मुझे यही चाहिए था। कल जब स्कूल में गुड़िया के पास मैंने ये बैग देखा तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था मैं गुड़िया का ये बैग लेकर रहूंगा। अच्छा अच्छा, अब किसी को मत बताना कि तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें गुड़िया से ये बैग छीन कर दिया है। अंकल अंकल, मुझे एक प्लास्टिक बैग दे दे। गुड़िया बेटी, तुम्हारा स्कूल का बैग कहाँ है? प्लास्टिक बैग तो फट जाएगा। क्या आप पेंसिल और किताब प्लास्टिक बैग में डालोगी? मेरे पास स्कूल का बैग नहीं है, मैंने सोचा आपसे प्लास्टिक का बैग ले लेती हूँ, उसी में अपनी किताब और पेंसिल डाल लूंगी। देखो देखो सब देखो, गुड़िया ने अपनी किताब और पेंसिल प्लास्टिक बैग में डाली हुई है। सभी छोटे पक्षी हंसने लगते हैं, लेकिन गुड़िया चुप रहती है। गुड़िया किसी को नहीं बताती कि उसका बैग तो जग्गू की मम्मा ने छीन लिया था। जब गुड़िया घर जाती है तो गुड़िया की मम्मा गुड़िया से पूछती है, गुड़िया बेटी आपका बैग कहाँ है? अगर तुमने किसी को बताया कि मैंने तुम्हारा स्कूल बैग छीना है तो मैं कल तुम्हारी पेंसिल और किताब भी छीन लूंगी। स्कूल बैग? वो मम्मा, मैं नदी किनारे बैठी थी, मैं पढ़ रही थी कि मेरा स्कूल का बैग नदी में गिर गया। गौरी कवि के डर से गुड़िया अपनी मम्मा से झूठ बोलती है और अपनी मम्मा को नहीं बताती कि उसका स्कूल बैग तो गौरी कवि ने छीन लिया था। आज फिर गौरी कवि गुड़िया का रास्ता रोक लेती है। आंटी आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास मेरा लंच बॉक्स, किताब और पेंसिल है। देखें, मैंने सारी चीजें इस कपड़े में बांधी हुई है। लाओ जल्दी से अपना लंच बॉक्स मुझे दे दो, वरना मैं। नहीं नहीं आंटी, मेरी किताब और पेंसिल मत छीनना, चाहे आप मुझसे मेरा लंच बॉक्स ले लें, आप मेरा लंच खा लें, लेकिन मेरी किताब और पेंसिल मुझे चाहिए। गौरी कवि गुड़िया का लंच बॉक्स लेती है और वहां से चली जाती है। गुड़िया अपनी किताब और पेंसिल दोबारा कपड़े में बांधती है और स्कूल चली जाती है। गुड़िया की मम्मा बहुत गरीब थी, गुड़िया के घर में बिजली नहीं थी, इसलिए गुड़िया सारी रात दिया जलाकर पढ़ाई करती और दिल लगाकर मेहनत से पढ़ती। एक रात जंगल में तेज तूफान आया, पेड़ पौधे बुरी तरह हिल रहे थे, कुछ बड़े पेड़ जड़ से उखड़कर दूर जा गिरे। ऐसे हालात में गुड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। दोनों माँ बेटी बैठकर रोने लगती हैं। गुड़िया बेटी, हमारा घर टूट गया, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं। मम्मा, घर दोबारा बन जाएगा, आप परेशान मत हो, बस किसी तरह टूटे हुए घर के नीचे से मुझे मेरी किताब और पेंसिल ढूंढ दे। गुड़िया बेटी, इस समय तो बहुत मुश्किल है,
कल जब बारिश रुकेगी तो हम यहाँ आकर आपकी किताब और पेंसिल ढूंढ लेंगे। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेती है और अपने पुराने तिनकों के घोंसले में जाकर बैठ जाती है। सुबह हो जाती है, बारिश थम चुकी थी। मम्मा चिड़िया खेत में अपना काम करने चली जाती है और गुड़िया अपने टूटे हुए घर के मलबे तले से अपनी किताब और पेंसिल ढूंढने लगती है। तुझे कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, सब खत्म हो गया। तेरी किताब भी गई, तेरी पेंसिल भी। जग्गू भाई ऐसे तो मत कहे, मैंने सोचा कि आप मेरी मदद करने आए होंगे, लेकिन आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब तो स्कूल भी नहीं जा सकेगी। मैं अभी जाकर तोते टीचर को बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास किताब ना हुई तो तोता टीचर तुम्हें क्लास में नहीं बैठने देंगे। गुड़िया पुरानी लकड़ियाँ उठा उठा कर एक तरफ रखती है। गुड़िया दरवाजा उठाती है तो दरवाजे के नीचे गुड़िया की किताब पड़ी थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी गुड़िया को पेंसिल नहीं मिलती। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं नई पेंसिल ले सकूं। फिर गुड़िया को एक उपाय आता है। गुड़िया अपनी किताब अपने तिनकों के घोंसले में रखती है और एक खाली बोतल लेकर गुलाब के फूल के पास जाती है। मुझे माफ करना मेरे दोस्त गुलाब के फूल, मुझे तुम्हारा रस चाहिए। मेरी दोस्त, तुम्हारा मासूम चेहरा और उदास हुई आवाज तुम्हारी मुश्किल बता रही है। बताओ क्या बात है, तुम्हें मेरे रस की क्या जरूरत पड़ी? मेरे पास पेंसिल नहीं है, मैं कैसे लिखूंगी? अगर मैं पेंसिल स्कूल ना लेकर गई तो तोता टीचर मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगे। मैं आपका रस निकाल कर इस बोतल में डाल लूंगी और ये मुझे पेंसिल का काम देगा। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी। गुड़िया गुलाब के फूल का रस निकाल कर बोतल में डाल लेती है। गुड़िया, मैंने आपसे कहा था कि ब्लू पेंसिल से काम लिखना, लेकिन आपने तो लाल स्याही इस्तेमाल की है। पीछे से जग्गू जल्दी से बोलता है। टीचर टीचर, गुड़िया के पास पेंसिल नहीं थी। गुड़िया ने गुलाब के फूल का रस निकाल कर उसे अपना होमवर्क लिखा है। ये सुनकर तोता टीचर थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और फिर गुड़िया की कॉपी पर गुड लिखकर उसे शाबाश देता है। मम्मा चिड़िया थकी हारी रात को जल्दी ही सो जाती, लेकिन गुड़िया अपनी मम्मा के पास बैठकर तिनकों के घोंसले में रात देर तक पढ़ाई करती। अब तो गुड़िया के पास दिया भी नहीं था, इसलिए जैसे ही चांद उभरता गुड़िया अपनी पढ़ाई शुरू कर देती। चांद की रोशनी अचानक मांद पड़ जाती है क्योंकि चांद के सामने बादल आ गया था। बादल चाचा हटो, आप चांद के सामने से हट जाएं। अगर आप नहीं हटेंगे तो मैं पढ़ूंगी कैसे? मेरे पास दिया नहीं है और ना ही बिजली का बल्ब। ऐसे कभी कभी गुड़िया को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता और जैसे ही बादल चांद के सामने से हटता तो गुड़िया अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर देती। वक्त गुजरता गया, गुड़िया की मम्मा खेतों में काम करती रही और गुड़िया अपनी पढ़ाई करती रही। फिर आखिर एक दिन गुड़िया की पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है। आज गुड़िया बहुत खुश थी। गुड़िया खुशी खुशी अपनी मम्मा के पास खेत में जाती है और अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा मैंने कर लिया। मम्मा मेरी पढ़ाई मुकम्मल होगी, मैंने अपने स्कूल में पहली पोजीशन ली है। शाबाश मेरी बेटी, मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। मेरी बेटी बहुत आगे जाएगी और एक दिन मेरे जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अगले ही दिन गुड़िया की सहेली मीना गुड़िया के पास आती है और गुड़िया को बताती है, गुड़िया सहेली साथ वाले जंगल में पुलिस में भर्ती आई है, क्या आप भी अप्लाई करने जा रही हो? हाँ जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी, मेरी मम्मा मुझे जरूर इजाजत दे देंगी। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से पूछकर दूसरे जंगल पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई करने चली जाती है। गुड़िया का रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट
बहुत अच्छा होता है। आप जा सकती हैं। अगर आपकी सिलेक्शन हो गई तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको लेटर भेज दिया जाएगा। मम्मा 2 दिन हो गए लेकिन मेरा लेटर अभी तक नहीं आया, मुझे डर लग रहा है। गुड़िया बेटी, मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी जरूर कामयाब होगी। मेरी बेटी ने मेहनत की और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। फिर अगले दिन गुड़िया की मम्मा खेत में काम कर रही थी कि वहाँ डाकिया पक्षी आता है जिसके पास एक लेटर था। बहन जी बधाई हो, आपकी बेटी की पुलिस में सिलेक्शन हो गई है। ये रहा आपकी बेटी का लेटर। डाकिया पक्षी रानू चिड़िया को वो लेटर देकर वहां से चला जाता है और रानू चिड़िया पागलों की तरह तेजी से उड़ती हुई खुशी खुशी अपने घोंसले में वापस आती है। गुड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी उठो, हमारे लिए बहुत खुशी की खबर है। गुड़िया अपनी मम्मा के पास का लेटर देखकर खुशी से उछलती है और अपनी मम्मा को गले से लगा लेती है। गुड़िया की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज गुड़िया की आंखों में दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। गुड़िया ने सब कुछ खो दिया, लेकिन अपनी किताब और पेंसिल अपने साथ रखी और उसी किताब और पेंसिल की वजह से आज गुड़िया कामयाब हो गई थी। प्यारे दोस्तों, किताब की दोस्ती हमेशा रहने वाली दोस्ती है, इसलिए किताब से हमेशा दोस्ती करें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से जमीन खोदती है और एक बीज बो देती है। गोरी कफी रानू चिड़िया को देखकर हंस रही थी। रानू रानू चिड़िया, एक बीज बोने से कुछ नहीं होने वाला। जंगल में सूखा चल रहा है, सब खत्म हो गया है, ना अनाज है ना फल। गोरी, आज मैंने एक बीज बोया है, कल इसी बीज से अनाज उगेगा और इस एक बीज से उगने वाला अनाज पूरा एक मोहल्ला खा सकता है। आप सब मेरी मदद करो, हम सब जंगल में नए बीज बोएंगे, नए पेड़, नए पौधे उगाएंगे, तो हमारे जंगल में कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। लेकिन रानू चिड़िया नहीं जानती थी कि दूसरे पक्षियों ने तो वो जंगल छोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। सभी पक्षी अपना अपना सामान लिए बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। गोरी कौवी और कालू कौवा भी वहां पहुंच जाते हैं। मैं तुम सबको ऐसे जंगल में लेकर जाऊंगी जहां अनाज ही अनाज होगा, फल ही फल, जी भर कर खाना, वो अनाज कभी खत्म नहीं होगा। तभी रानू चिड़िया भी वहां पहुंच जाती है। मेरे दोस्तों, ये जंगल छोड़कर मत जाना, ये जंगल आपका अपना है। अगर आज नहीं तो कल इस जंगल में अनाज जरूर उगेगा। मैं नए बीज बो रही हूँ, आप सब मेरी मदद करें, हम सब मिलकर काम करेंगे और अपना भोजन खुद उगाएंगे। कौवा और कौवी हंसने लगते हैं। इस छोटी चिड़िया की बात पर कोई ध्यान मत दे, जाने का समय हो चुका है, चलो सब चले। तोता, जो बहुत समझदार था, कबूतर से कहता है, चिड़िया को बीज बोते मैंने देखा था। चिड़िया ने एक बीज बोया और अगर हम सब एक एक बीज बोए तो हम अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए अनाज उगा सकते हैं। अच्छा, तो तुम भी रानू चिड़िया के साथ मिल गए, तुम भूख से मरोगे और तुम्हारी आने वाली नस्लें अनाज खाएंगी। ये कोई अकल की बात नहीं है। मैं भी रानू चिड़िया के साथ हूँ, मैं भी रानू चिड़िया के साथ हूँ। फिर एक एक करके सभी पक्षी रानू चिड़िया का साथ देने का फैसला करते हैं। मैं अपने दोस्तों को कभी निराश नहीं करूंगी, मुझ पर विश्वास रखो। वो वक्त दूर नहीं जब हमारे जंगल में अनाज ही अनाज होगा। चलो गोरी, हम तो चले, अब कुछ दिनों बाद आएंगे, जब ये पक्षी भूख से मर रहे होंगे, हम इन्हें देखने जरूर आएंगे। कौवा और कौवी अपना बैग उठाते हैं और वो जंगल छोड़कर वहां से चले जाते हैं। चिड़िया अपने सभी पक्षियों को काम पर लगा देती है। कोई नए बीज बोने लगता है, कोई नदी से पानी लेने चला जाता है और कोई छोटे पौधों को डिब्बे से पानी देने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सभी पक्षियों ने जो बीज बोए थे उनसे पौधे उग आते हैं।
आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारे सारे बीज उग के एक बारिश की दूरी है। अगर एक बारिश बरस जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। धूप बहुत तेज थी। सीधी धूप छोटे पौधों पर पड़ रही थी और सभी छोटे पौधे मुरझाए हुए थे। कौवा और कवि दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं और एक बड़े फलदार पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं। तभी माही चील वहां आ जाती है और कौवे और कवि से कहती है, देखो कौवे, तुम विदेशी पक्षी हो। ये जंगल तुम्हारा नहीं है। बड़े पेड़ों पर घर बनाने का अधिकार इस जंगल के वासियों का है। हाँ, अगर तुम इस जंगल में रहना चाहते हो तो किसी सूखे पेड़ पर घोंसला बना सकते हो। लेकिन लेकिन माही चील, मैंने तो सुना था कि ये जंगल सबके लिए खुला है। मैंने तुम्हें यहाँ रहने से कब मना किया? हाँ, जो तुम्हारा हक है वो तुम्हें मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। फिर कौवा और कवि एक सूखे पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। सामने फलदार पेड़ थे। कौवा और कवि उस पेड़ पर जाकर एक फल खा लेते हैं। दोनों ने एक एक फल खा लिया। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बाकी के फल इस जंगल के पक्षियों के लिए हैं। आप दूसरे फल को अपनी चोंच मत लगाना, वरना हम तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे। लेकिन लेकिन माही चील, एक एक फल खाकर तो हमारा पेट नहीं भरा। हम तो अभी भूखे हैं। दूसरे जंगल में यही कुछ मिलता है। ये जंगल तुम्हारा अपना नहीं, तुम विदेशी पक्षी हो। अगर यहाँ रहना है तो हमारे जंगल के कानून मानने होंगे। मम्मा, धूप सीधी पड़ रही है। क्या हमारे सभी पौधे सूख जाएंगे? क्या बारिश नहीं होगी? मेरी बेटी, मैं कभी ना उम्मीद नहीं हुई। पौधे जरूर बड़े होंगे, बारिश बरसेगी और जंगल में बहार लौट आएगी। मैंने ऐसा कई बार देखा है। कई बार सूखा आया, कई बार अनाज की कमी हुई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पक्षी भूख से मरा हो। दोस्तों, ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। रानू चिड़िया और उसके दोस्तों के पौधे बड़े हो रहे थे और एक रात आसमान पर तेज बादल छा जाते हैं। बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश बरसने लगती है। रानू चिड़िया खुशी में अपने घर से बाहर निकलती है। आसमान से पानी बरसने लगा। मेरे दोस्तों, सब देखो, आ जाओ। ये देखने का समय है। हमारी मेहनत रंग लाई। अब इस जंगल में अनाज उगेगा। सभी पक्षी अपने अपने घरों के बाहर बैठे बरसती हुई बारिश को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। उस दिन की बारिश ने जंगल का रंग ही बदल दिया। अगले ही दिन जंगल में हरियाली उगना शुरू हो जाती है। छोटे पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं। गेहूं के पौधों पर बालियां बनने लगती हैं। मकई का भुट्टा भरने लगता है। फलदार पौधों पर कलियां लग गई थीं। बस कुछ दिन और, हमें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। वो वक्त दूर नहीं जब हमारी मेहनत का फल हमें मिलेगा। कालू जी, आज दिन में मैंने एक कीड़े वाला अमरूद खाया था, वो भी नीचे से गिरा हुआ उठाकर। मेरा भूख से बुरा हाल है। गौरी, भूख तो मुझे भी बहुत ज्यादा लगी है। रात का समय है, सब सोए हुए हैं। चलो हम जाकर चोरी चोरी 2 फल खा लेते हैं। कौवा और कवि अपने घर से निकलते हैं और आम के पेड़ से जाकर आम खाने लगते हैं। तभी एक तेज रोशनी उनकी तरफ बढ़ती है और चौकीदार उल्लू वहां आ जाता है। तुम दोनों ने इस जंगल का कानून तोड़ा है, इसलिए कल सुबह हम तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे। नहीं नहीं चाचा उल्लू चौकीदार, हमने तो सिर्फ एक खट्टा आम खाया था। आम खट्टा खाया हो या मीठा, तुम विदेशी पक्षी हो और विदेशी पक्षी को एक दिन में सिर्फ एक ही फल मिलता है। दूसरे दिन सभी पक्षी इकट्ठे होते हैं। कौवे और कवि को अपने जंगल से निकाल देते हैं। दोनों कौवे उड़ते हुए थक जाते हैं और रास्ते में एक जगह बैठ जाते हैं। गौरी, हमने अपने दोस्तों को छोड़कर बहुत गलत किया था। अब क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। कालू जी, और कोई रास्ता नहीं है। हमें वापस जाना होगा। हमें अपने जंगल वापस ही जाना होगा। दोनों पति पत्नी फैसला करते हैं और वहां से उड़ते हैं। मकई का भुट्टा पकड़ तैयार है। रानू चिड़िया, मकई का भुट्टा तैयार है। और आम के पेड़ पर पीले आम हमारा इंतजार कर रहे हैं।
रानो चिड़िया और उसके दोस्त बहुत खुश थे। हर तरफ फल पक चुके थे, अनाज तैयार था। बुलबुल के खेत में सब्जियां पूरे जोबन पर थी। सभी दोस्त ठंडे पेड़ के नीचे बैठे मीठे फल, सब्जियां और अनाज खा रहे थे कि दोनों कौवे थके हारे उड़ते हुए वहां आ जाते हैं। हम जहाँ भी गए वो देशी कहलाएं। अपना जंगल, अपना देश और अपने देश के दोस्त हमें कहीं नहीं मिले। कौवे भैया, जो मेहनत से डरता है वो चाहे दुनिया के किसी भी जंगल में चला जाए, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमने चिड़िया का साथ दिया, हमने मेहनत की, बारिश बरसी, हवा चली और हमारी मेहनत रंग लाई। कालू कौवे और कोरी कौवी, तुम कल भी हमारे दोस्त थे और आज भी हमारे दोस्त हो, क्योंकि ये जंगल तुम्हारा है। इस जंगल में तुम विदेशी नहीं हो। जिस पेड़ से दिल चाहे फल खा सकते हो। जो अनाज खाने को दिल करे वो अनाज तुम खा सकते हो, क्योंकि तुम विदेशी नहीं हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोस्तों। मुझे विश्वास था कि आप सब हमें जंगल में दोबारा रहने की इजाज़त दे दोगे। गोरी, मेरे खेत की सब्जियां तैयार हैं। कद्दू और भिंडी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर गोरी कौवी और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। फिर रानो चिड़िया कौवे और कौवी को मीठा फल देती है। दोनों पति पत्नी मीठा फल खाते हैं और सब खुशी खुशी अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अपना जंगल अपना ही होता है। अगर आज मुश्किल वक्त है तो कल आसान होगा। मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। विदेश में जाकर विदेशी कहलाने से अच्छा है आप अपने ही देश में मेहनत करो, क्योंकि आपके देश में आपकी मेहनत की कदर भी होगी और आपको आपकी मेहनत का फल भी पूरा पूरा मिलेगा। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।